आशीष जी, आपके पास मैं लौटता हूं। बाजार में जिस तरीके की तेजी आज मार्केट्स पे है, आपके दो बेट्स मार्केट्स पे जो मौजूदा स्वरूप पे लगाना चाहेंगे आप 8660 के लेवल पे निफ्टी पे? पहला स्टॉक है सैटिन, जिसकी अभी अभी आपने बात की थी, है कि बहुत ही अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे मैं खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 620 का, और जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, अगले ये पोजिशनल ट्रेड होगा। अगले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 710 रुपए तक छूने की संभावना है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो कि करीबन 780 ऑड लेवल के यहाँ पे करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा 760 का, और लक्ष्य जो है वो 835 का होगा। राइट सर, एक और स्टॉक देखिए, हिंद रेक्टिफायर्स। ये स्टॉक अभी भी चलना शुरू है। इनफैक्ट आज मार्केट्स पे कई ऐसे स्टॉक हैं, मार्केट्स क्योंकि अब नए लेवल्स छू रहे हैं तो कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। हिंद रेक्टिफायर्स पे आपकी राय? फिलहाल 8% की जोरदार तेजी स्टॉक पे देखने को मिल रही है। हिंद रेक्टिफायर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन को इसने ब्रेकआउट देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये यहाँ पे भी एक, यहाँ से इसके आगे हमें एक अच्छी रैली मिलने की संभावना है। करीबन अगर हम मध्यम अवधि की अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो यहाँ से करीबन 15 to 17% का रिटर्न अगले 1 या 1.5 महीने में इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल। पिछले कुछ दिनों में 6-7 ट्रेडिंग सेशंस लगातार स्टॉक ने अप ट्रेंड देखा है, एक सिंगल वे मूव देखी है। जेएम फाइनेंशियल पे क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय, या फिर यह और तेजी बढ़ सकती है? होल्ड करें क्या इसको? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसने एक अच्छे लॉन्ग टर्म बुलिश पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है। अभी रजत जी, अगर आप हम यहाँ से देखते हैं तो ये स्टॉक करीबन 35 ऑड लेवल से लेकर 72 तक, यानी पिछले 5 महीने में ये स्टॉक डबल हो गया है। और ये डबल होते वक्त इसने सिर्फ 2 बार करेक्शन दिया है, तो हो सकता है इसमें एक करेक्शन आएगा। तो जिनके पास ये स्टॉक है, ये स्टॉक होल्ड करें। स्टॉप लॉस थोड़ा डिप डाउन रेकमेंड करूंगा, जो कि क्लोजिंग बेसिस पर होगा करीबन 63 रुपीज का। जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो फिलहाल बाय ना करें, एक करेक्शन की राह देखें। और जिनके पास ये स्टॉक है 63 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चलिए, और एक और खबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज एक सेक्टर के लिए, रबर केमिकल सेक्टर के लिए, और नोसिल उससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता है। और वैसे भी स्टॉक अब 4% ऊपर है, नतीजे भी आने वाले हैं, बता दूं आपको। लेकिन अगले 1 साल तक अब रबर केमिकल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहेगी। सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो म्याद है उसको बढ़ाने का फैसला किया। रबर केमिकल की जो म्याद थी एंटी डंपिंग ड्यूटी की, वो आज खत्म हो रही थी, लेकिन नोसिल की मांग थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की म्याद बढ़ाई जाए। और ये बता दूं कि $928 प्रति टन के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस पर्टिकुलर खबर से हो रही है। लेकिन नोसिल क्योंकि मुख्य कारोबार का यही है, तो कहीं ना कहीं वो 4% के आसपास की तेजी शो कर रहा है। नोसिल इसमें चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आशीष जी? इनफैक्ट नतीजे जैसे भी हो, लेकिन फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बताएं, सेटअप के हिसाब से बताएं, 60 के लेवल्स पे जिनके पास शेयर्स हो क्या करें? करेक्ट। रजत जी, अगर हम इसको देखते हैं तो दिसंबर 2015 में इस स्टॉक ने एक हाई बनाया था, जो कि है 64.5 का। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग, और जब ये हाई बना था तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ से एक स्टॉक नीचे की तरफ फिसला था, जो 65 से लेके करीबन 37 तक आया था। तो अभी हम 64.5 के बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे वापस एक बार रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस करेगा। अगर ये स्टॉक 64.5 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो एक बहुत बड़ी रैली इस स्टॉक में हम देखेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका जो लक्ष्य, जो अगला रेजिस्टेंस है, वो करीबन 70 to 73 का है। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो अभी होल्ड करें। नई पोजीशन अगर बनानी है तो 64.5 के ऊपर ही नई पोजीशन बनानी चाहिए। आज एजुकेशन स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स हैं, एवरॉन और एडुकॉम, दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। आप कुछ ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे या फिर अवॉइड करेंगे स्पेस को? मैं इस स्पेस को थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर हम एवरॉन का ये देखते हैं तो इसने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, या अगर हम लंबे अवधि का अगला पिछले 3 से 4 महीने का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो उसमें इतना ज्यादा परफॉर्मेंस इस स्टॉक में नहीं दिया है। तो मैं यहाँ इन दोनों स्टॉक में से थोड़ा दूर रहने की सलाह होगी मेरी। चलिए, और वैसे भी आज एडिकॉम पे खबर ये थी कि 2 इकाइयों को कंपनी ने बेचा है, उसका एक इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। एक सिग्निफिकेंट चंक जो है वो एक रेवेन्यू ड्राइव करती थी एडिकॉम इस पे। मनाली पेट्रो जैसे शेयर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सर मार्केट्स को। आपका आखिरी कमेंट सर, मनाली पेट्रो कैसा लग रहा है इस समय चार्ट? मनाली पेट्रो का अगर हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है। करीबन जनवरी 2016 से लेके हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन अगर हम बारीकी को इसको एनालाइज करते हैं तो एक लेवल है जहां पे इसने बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि है 35.5 का। तो 35.5
अगर हम यहाँ पे क्रॉस करते हुए नजर आते हैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो एक अच्छा खासा रैली इसमें दिखाई देगा, जो कि करीबन 42-43 लेवल्स तक इस स्टॉक को लेके जाएगा। तो खरीदारी करनी है तो 35.5 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ही बाई करना चाहिए।